बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। सर, सब कंपनियों से मैंने बात कर ली है, वो सब हमारा साथ देने के लिए राजी हो गई हैं। कासिम अपने बॉस को बता रहा था, कंपनी का मालिक जिसका नाम जमील था, एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा था। कासिम इस कंपनी में मेजर डायरेक्टर था। कासिम ने जब ये कंपनी ज्वाइन की थी, बहुत बुरे हालात थे, नुकसान में जा रही थी कंपनी, लेकिन कासिम ने आते ही जमील साहब के बिजनेस को सहारा दिया और दोबारा अपने कदमों पर ला खड़ा किया था। जमील की एक बेटी थी, नूर, जो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, घुमंडी थी। जमील साहब को इसकी शादी की फिक्र थी। एक दिन जमील साहब ने नूर से कहा, नूर बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। नूर ने कहा, पापा, आपको मैंने कितनी बार कहा है, कैसे बताऊं आपको कि मुझे शादी नहीं करनी। जमील साहब ने कहा, बेटी, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। जब तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर खुदा के पास चली गई थी। माँ बाप दोनों की मोहब्बत में पाला है तुमको। बस चाहता हूँ मेरी जिंदगी में ही किसी ऐसे इंसान के हाथ में तुम्हारा हाथ दे जाऊं जो तुम्हारी दौलत से नहीं, तुमसे प्यार करे, तुमको समझे, तुम्हारे हर हाल में तुम्हारा साथ दे। जमील साहब के मजबूर करने पर नूर ने हाँ कर दी शादी के लिए। नूर ने कहा, पापा बताएं वो लड़का कौन है, कहाँ रहता है। जमील साहब ने कहा, कल पार्टी में सबके सामने ऐलान करूंगा, सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए। दूसरे दिन सब लोग पार्टी में आए थे। नूर कोई शहजादी लग रही थी। नूर बहुत खूबसूरत लग रही थी। कासिम भी पार्टी में था। इतने में जमील साहब ने सबको मुखातिब किया और कहने लगे, आज मुझे बिजनेस में कामयाबी की खुशी के साथ साथ इस बात की भी खुशी है कि मैं अपनी बेटी की शादी की बात भी आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी बेटी नूर और हमारी कंपनी का मेजर डायरेक्टर कासिम, दोनों की मंगनी का ऐलान करता हूँ। नूर को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी जुबान बंद हो गई। अरे पापा, ये किसके साथ आपने मेरी शादी की बात कर दी। इधर पास खड़ा कासिम, इसको यकीन नहीं हो रहा था, वो बस इतना कह सका, जमील साहब ने दोनों की शादी फिक्स की और जल्द शादी करने का फैसला सुना दिया। दूसरे दिन कासिम ने कहा, सर आपसे एक बात करनी है। जमील साहब ने कहा, कहो बेटा, क्या कहना है। कासिम कहने लगा, सर कहाँ मैं और कहाँ आप, मुझ जैसे झूठे इंसान को आपने अपनी बेटी के लिए चुन लिया। जमील साहब मुस्कुराए और कहने लगे, पुत्र, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, बस दुआ करो कभी इसका साथ नहीं छोड़ोगे। वो पागल सी है, थोड़ी सी इसकी बात सुन लिया करना, मैं क्या भरोसा मेरा, अब कहाँ सफर खत्म हो जाए जिंदगी का। इधर नूर का दिमाग फट रहा था, पापा ने किससे शादी करवाने का सोचा, एक नौकर से। नूर ने कासिम को फोन किया, कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ एक बार। 2 दिन बाद शादी थी। कासिम ने कहा, 2 दिन बाद मिल लेना। नूर ने कहा, मिस्टर, ज्यादा भाव न दिखाओ, डिनर पे मिलने जाना है। रात के 9 बज रहे थे। कासिम और नूर साथ बैठे हुए थे। नूर ने कहा, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, बस पापा की जिद की वजह से खामोश हुई हूँ, वरना मैं तुमसे कभी भी शादी न करती। जितनी मैंने की है, जूती पहनी हुई है, इतनी तुम्हारी टोटल सैलरी है। कासिम मुस्कुराने लगा। नूर ने कहा, हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे पापा के सामने, असली शादी होगी, लेकिन हकीकत में तुम्हारा कोई हक नहीं होगा मुझ पर, और 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक खुद तुम मुझको तलाक हो जाएगी, समझ आए। कासिम खामोश रहा। हाँ में सर हिला दिया। नूर ने कुछ पेपर्स पे दस्तखत करवा दिए। कासिम से शादी हो गई। कासिम मामूल के मुताबिक ऑफिस जाता, मेहनत करता। नूर को भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि इसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, वो आजाद थी। 6 महीने गुजरे थे कि जमील साहब को दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से चल बसे। वसीयत के मुताबिक आधी जायदाद नूर के नाम थी और आधी कासिम के। अब सारी जिम्मेदारी कासिम के कंधों पर थी। कासिम ऑफिस से थका घर आता, देखता तो नूर सोई हुई है। कभी नूर अपनी दोस्तों के साथ पार्टी पे गई हुई थी। अगर नूर रात को लेट आती, कासिम जागता रहता। नूर के आने के बाद कासिम सोया करता था। नूर को कोई परवाह नहीं थी। वो बड़ी तो हो गई थी, लेकिन बाप के लाड ने इसे आज भी छोटी बच्ची ही बना के रखा हुआ था। एक रात नूर सारी रात घर न आई। कासिम परेशान होने लगा। इसने इसकी सब दोस्तों को कॉल करके इसका पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था, किसी को खबर नहीं थी। इसकी फजर की अजान हो रही थी। नूर ने दरवाजे की घंटी बजाई। नौकर ने दरवाजा खोला। सामने नूर थी। मैडम, आप सर सारी रात सोई नहीं है। नूर ने कहा, क्यों, इसको क्या हुआ। इतने में कासिम सीढ़ियां उतरते हुए गुस्से भरे लहजे में बोल रहा था, कहाँ थी सारी रात। नूर ने कहा, कहीं भी हूँ, तुमको इससे क्या। कासिम पास आकर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोर से मारा था, उंगलियों के निशान नूर के चेहरे पर बन गए थे। कासिम ने चिल्लाते हुए कहा, आज के बाद तुम रात को बाहर नहीं जाओगी। नूर की आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार किसी ने हाथ उठाया था नूर पे। कासिम आंखें फाड़ के देखते हुए चला गया। दिन भर नूर रोती रही। इसको गुस्सा भी बहुत था, लेकिन शायद आज पापा को बहुत याद कर रही थी। सारा दिन कुछ नहीं खाया हुआ था, कमरा लॉक करके रोती रही। रात को कासिम वापस आया तो नौकर से पूछा, नूर कहाँ है। मुलाजिम ने कहा, साहब
मैडम सुबह से अपने कमरे में है, कुछ खाया भी नहीं इन्होंने। कासिम ने सर पर हाथ रखा। उफ, क्या करूं इसका। कासिम ने बैग टेबल पर रखा और नूर के कमरे की तरफ चल दिया। दस्तक दी। नूर ने दरवाजा खोलो। नूर खामोश थी। कासिम ने कहा, नूर प्लीज दरवाजा खोलो। नूर ने कहा, चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कासिम ने कहा, नूर दरवाजा तो खोलो। नूर ने गुस्से से दरवाजा खोला। क्या है? कासिम ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, नूर क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। नूर की आंखों में अभी तक आंसू थे। नूर खामोश थी। कासिम ने नूर को बेड पे बिठाया और खुद नीचे बैठ गया। बहुत प्यार से बात करने लगा। नूर कान पकड़कर माफी मांगती हुई, माफ कर दो मुझे, बस गुस्सा था नूर बहुत, मुझे इसलिए हाथ उठाया गया। नूर हिचकियां लेते हुए, कासिम कभी पापा ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया था। कासिम ने कहा, नूर तुम्हारे पाँव पकड़ लेता हूँ लेकिन मुझे माफ कर दो। नूर खामोश हो गई। थोड़ा सा पास होकर कासिम ने एक लंबी सांस लेकर कहने लगा, नूर अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो। चाहे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम मेरी बीवी हो, अलग बात है। मैं हक नहीं जताता तुम पे। देखो नूर, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ अकेला लड़ लड़ कर। पहले तुम्हारे बाबा थे, बिजनेस में मिलकर काम करते थे, आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, हजारों दुश्मन हैं। तुम कभी ऑफिस आकर नहीं देखा। नूर मैं भी थक जाता हूँ, मेरा भी दिल करता है मैं भी किसी से बातें करूँ, किसी को दिल की बात कहूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास तो तुम भी नहीं हो। बस एक बात कहूँ नूर, प्लीज ऑफिस आ जाए करो, इससे पहले कि मैं हार जाऊं। इतना कहकर कासिम ने जेब से खूबसूरत अंगूठी निकाली और नूर को दी। मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे नूर। इतना कहकर कमरे से बाहर चला गया। नूर आज पहली बार हार गई थी कासिम के सामने। इसका दिल चाह रहा था कासिम को सीने से लगा ले। कासिम ने मुकम्मल तौर पर बदल दिया था नूर को। सुबह कासिम ऑफिस के लिए जाने लगा तो नूर भी तेजी से चलते हुए आ गई। 2 मिनट बस कासिम, मुझे भी साथ ले जाना ऑफिस। कासिम को यकीन नहीं हो रहा था कि नूर भी ऑफिस जाएगी। कासिम ने कहा, तुमने क्यों जाना है? नूर ने कहा, लो क्या करेंगे, मेरा ऑफिस है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। नूर ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। नूर मेहनत करने लगी थी। वो कदम से कदम मिलाकर कासिम के चलने लगी। नूर को कासिम से मोहब्बत होने लगी थी। एक दिन नूर ऑफिस में थी। रात के 11 हो गए थे। कासिम ने कहा, नूर बस करो, घर आ जाओ अब। नूर ने कहा, कासिम तुम सो जाओ, मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगी। कासिम ने कहा, नूर घर आ जाओ, छोड़ दो काम। नूर घर आई। कासिम इंतजार कर रहा था। नूर ने कहा, कासिम मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत। कासिम ने कहा, यहाँ आओ पास मेरे। नूर पास बैठ की। कासिम ने सर दबाना शुरू कर दिया। नूर ने कहा, रहने दो कासिम। कासिम ने कहा, नूर इतना काम क्यों करती हो, मैं देखता हूँ तुम हर वक्त काम काम बस काम। नूर ने कहा, कासिम तुम जब अकेले इतना कुछ करते थे तुम भी तो थक जाते थे ना। कासिम ने सर दबाते हुए कहा, हाँ नूर बहुत थक जाता था, लेकिन अब तुम हो ना साथ तो अब थकन महसूस नहीं होती। नूर बहुत खुश थी। कासिम जैसा मोहब्बत करने वाला हमसफर साथ था। अब नूर कासिम को देखकर जीने लगी थी। कासिम के बिना वो मर जाती। कासिम ने संभाला था नूर को और नूर को कामयाब बना दिया था। नूर बहुत खुश थी। इन दोनों की मेहनत रंग लाई और इनकी कंपनी को बेस्ट अवार्ड दिया जाना था। कल नूर ने कहा, कासिम आज पापा होते तो कितना खुश होते ना, हमारी कंपनी टॉप बेस्ट कंपनीज में शामिल हो गई है, कल जल्दी आ जाना अवार्ड पार्टी में। कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना नूर, अपना ख्याल रखना। नूर ने कहा, क्या हुआ कासिम, बहुत उदास हो। कासिम की आंख में आंसू आ गए। नूर मुझे नहीं पता सही है या गलत, लेकिन बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। नूर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोल रहा है कासिम। कासिम ने कहा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना नूर। दूसरे दिन नूर सुबह सुबह उठ गई। आज अवार्ड पार्टी पर जाना था। इसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। नूर ने मुलाजिम से कहा, कासिम नहीं उठा अभी तक। मुलाजिम ने कहा, पता नहीं मैडम साहब इतनी लेट तक सोते तो नहीं है। नूर ने कहा, बहुत लापरवाह हो गया कासिम आजकल। वो जल्दी से कासिम के कमरे में गई। देखा कासिम नहीं था वहाँ। कासिम कहाँ गया, मोबाइल तो यही है, फिर कहाँ गया कासिम। वो कमरे से बाहर जाने लगी तो मोबाइल पे एक आवाज सुनाई दी, नूर ये मैसेज तुम्हारे लिए है, जब तुम ये मैसेज सुन रही होगी मैं यहाँ से जा चुका हूँगा। नूर, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। मैंने वादा किया था तुमसे 2 साल के बाद चला जाऊंगा, तुमसे बहुत दूर। आज जो मेरा रिश्ता था वो सब खत्म हो गया। अपना ख्याल रखना। और टेबल पे सब पेपर्स रखे हैं मैंने, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए, तुम्हारी है तुम रखो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। नूर टूट गई थी। वो चीख चीख कर कासिम को आवाजें देने लगी, कासिम कासिम तो मेरी खुशी पूछ लेते, मैं मर जाऊंगी, कासिम लौट आओ, कासिम मैं बिखर जाऊंगी, कहाँ हो तुम। कासिम वहां से जा चुका था। ना चाहते हुए भी नूर को अवार्ड पार्टी में जाना पड़ा। वो कासिम के बिना बिल्कुल खाक हो चुकी थी। इसको डर लग रहा था सबके सामने जाकर कोई 2 लफ्ज भी बोलने की, इसमें हिम्मत नहीं थी।
इतने में किसी ने नूर का नाम पुकारा और नूर डरते हुए स्टेज पे गई। वो घबराते हुए गई। इसने माइक पकड़ा, सबका शुक्रिया अदा किया, कहने लगी, इस अवार्ड की हकदार मैं नहीं, वो इंसान है जिसने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे सहारा दिया, मुझे जिंदगी जीना सिखाया, मुझे खुशियां दी, मुझे कामयाबियों के तख्त पर ला खड़ा किया। वो मुझे जीना सिखाकर खुद चला गया, मुझे अकेला छोड़कर। इसका कोई कह दो जाकर कि नूर मर जाएगी, इसके बिना लौट आए वापस, मैं नहीं जी सकूंगी, मुझे अवार्ड ये नाम कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लौट आओ, मेरी बेबसी देखो कासिम, मुझे सीने से लगा लो। आकर कासिम वही मौजूद था। वो खामोशी से छुपकर अवार्ड मिलते देखना चाहता था नूर को, लेकिन इससे बर्दाश्त न हो सकता। उठकर सामने आ गया। नूर की जैसी नजर पड़ी कासिम पर, इसने माइक फेंक दिया और दौड़ते हुए जाकर कासिम के सीने से जा लगी और जोर जोर से रोने लगी। कासिम, माफ कर दो मुझे, मैं नहीं जी सकती अब तुम्हारे बिना, आई लव यू कासिम। कासिम की आंखों में आंसू थे, इससे जोर से सीने से लगाया, नूर आई लव यू टू। नूर, हर तरफ तालियों की आवाज गूंजने लगी।